गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आने वाले समय में जब हायर क्लासेज में आप लोग जाओगे तो उस समय के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चैप्टर भी है ये। मैंने आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बता दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा बहुत उससे पहले का टॉपिक जो रह गया उसको पहले मैं क्लियर करके टाइप्स ऑफ फोर्स पे आता हूं। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 183 निकालिएगा। पेज नंबर 183 ओपन करिएगा और ऊपर से पढ़ते हैं हम पेज नंबर 183 पे। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन वी कैन से, कल हमने जो डिस्कस किए थे उन्हीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा के उसके स्टेट और या रेस्ट पोजिशन में ला सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट तेजी से चलता आ रहा है तो उसको रोक सकते हैं। ए फोर्स कैन मेक ए मूवी ऑब्जेक्ट फास्टर। कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट को हम तेज कर सकते धक्का लगाकर। ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन टू स्टॉप। किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट को हम धीमा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट और रेस्ट मोशन। और फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं या उसमें मोशन भी ला सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाकर उसके शेप और साइज को हम चेंज भी कर सकते हैं। ए फोर्स कैन ब्रिंग सम और ऑल चेंजेज मेंशन अबव एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ये सभी सारी चेंजेज एक साथ भी कर सकते हैं। यानी 100 बात की एक बात, फोर्स लगाकर हम ऑब्जेक्ट में कई सारी चेंजेस ला सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना है। फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट में कई सारी चेंजेस हमारे द्वारा किया जा सकता है। नाउ वी आर पोजिशन ऑफ डिफाइंड फोर्स। तो फोर्स की क्या डेफिनेशन हुई, आइए अगली लाइन में डेफिनेशन। ए फोर्स इज ए पुश और पुल। ए फोर्स ए पुश और पुल विच चेंज और ट्रेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी और चेंज द डायरेक्शन और शेप ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के पुश या पुल करके उसकी मोशन, उसकी स्पीड को स्लो डाउन, फास्ट डाउन या स्टॉप कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। वही फोर्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? ये कल की बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। आज आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज में स्टूडेंट्स आपको मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। आपने क्लास 6 में मेरे द्वारा आपको बताया गया था, आपने सुना भी होगा वहाँ पर कि फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स स्पर्सिबल, नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स अस्पर्सिबल। आइए बुक से पढ़ते हैं। नाउ वी आर फेमिलियर विद वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम कई प्रकार के बलों को देखते हैं। दीज इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ पुश और पुल। इट मस्ट बी वेरी क्लियर दैट द फोर्स of push always acts through something raised. For example, we can push a hand cart of handle which is raised. However, the force of pull can act through a connector which may or may not be raised. For example, we can pull a hand cart from its handle by applying a force directly on its handle. Alternatively, we can tie a rope string wire to hand cart and pull. In the case the connector like rope or string is non-raised, it all kinds of push or pull we must apply the force on a body either directly or through some connector. All such force are called contact force. क्या समझे कि ऐसे बल कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट कई बार क्या होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तब जाकर उसमें फोर्स का आभास होता है, फोर्स उसमें फील होता है। कई फोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें बिना टच करे हम फोर्स का उसमें फील करा देते हैं। तो इस बेस पे फोर्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गए?
यानी ऐसे फोर्स जिसमें बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए हम फोर्स लगाते हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्स, और जिसमें कांटेक्ट करना पड़ता है उस बॉडी से, उस ऑब्जेक्ट से हमें टच होना पड़ेगा, हमारे हाथ या हमारा कोई मीडियम उस ऑब्जेक्ट से टच होगा तब जाकर उस पर फोर्स लगेगा, ये आपका कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।